नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि खरना के दिन हमें कौन कौन से कार्य करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। तो खरना से संबंधित इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले सभी माताएं, सभी बहनों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी के परिवार के ऊपर हमेशा छठ मैया की कृपा बना रहे। तो चलिए बता देती हूँ कि 2023 में छठ का व्रत कब है। तो 2023 में छठ का व्रत तो 17 नवंबर से ही शुरू हो जा रहा है, जो कि 4 दिवसीय व्रत होता है, 4 दिन का व्रत होता है। तो 17 तारीख को नहा खाएंगे, जो दिन पड़ा है शुक्रवार। 18 तारीख को खरना है, जो कि दिन पड़ा है शनिवार। पहला घाट है रविवार के दिन 19 तारीख को, और 20 तारीख को सुबह का अर्घ्य दे करके फिर अपना व्रत खोलते हैं। तो चलिए खरना के ऊपर मैं बता देती हूँ कि व्रती लोग तो सुबह से ही निर्जला व्रत रखती है। कितने लोगों के यहाँ 17 तारीख के भिनसार में जैसे 3 या 4 बजे के करीब में जल शरबत पिया जाता है। अगर आप लोगों के यहाँ पिया जाता है तो आप लोग पी लीजिएगा, नहीं पिया जाता है मत पीजिएगा। हमारे यहाँ नहीं पिया जाता है। तो उसके बाद अगर जिसके यहाँ पिया जाता है वो अपना पी करके फिर अपना व्रत रख लेगा। 4 बजे के बाद अपना पानी वानी मत पीजिएगा, क्योंकि जब भी चिड़िया बोल देती है तो वो अगले दिन माना जाता है। तो हमें निर्जला व्रत रखना है। तो क्या कीजिएगा कि व्रती लोग तो सुबह से ही निर्जला व्रत रखती है। जब शाम होगा तो क्या कीजिएगा कि उस दिन आम के दातुन से मुँह धोया जाता है। तो आपके पास आम का दातुन है तो उसे मुँह धो लीजिए, अगर नहीं है तो नया ब्रश ले लीजिएगा। पुराना वाला ब्रश से ब्रश मत कीजिएगा, क्योंकि हम नमक खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं तो उसे ब्रश किए रहते हैं तो वो ब्रश जूठा है। तो आप अपने लिए नया ब्रश ले लीजिएगा। अब चलिए क्या कीजिएगा कि ब्रश करके उसके बाद शाम में नहा लीजिएगा। जब भी सूर्य भगवान देखिए कि डूबने जा रहे हैं उससे पहले आप नहा लीजिए, और नहा करके सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। क्योंकि छठ का व्रत है तो ये व्रत तो सूर्य भगवान के लिए ही है, तो सूर्य भगवान को जल जरूर दीजिएगा, भूलिएगा मत। उसके बाद क्या कीजिएगा कि हमारे यहाँ मिट्टी के चूल्हा पर खाना बनता है, आम के लकड़ी से। आप लोगों के यहाँ क्या चीज़ पे बनता है बताइएगा ज़रूर। तो मिट्टी के चूल्हा पर जो भी व्रत रखती है वो अपना खरना का खाना बना लेगी। उसके बाद जो फैमिली में और लोग हैं तो वो लोग अपना खाना बना लेंगे, क्योंकि व्रती का खाना व्रती ही बनाती है। तो उस दिन गुड़ का खीर बनता है और रोटी बनता है। रोटी में घी लगा दीजिए, और घी लगा करके फिर अपना खरना पे बैठ जाइए। और उस दिन नया साड़ी, नया ब्लाउज, नया पेटीकोट, नया चूड़ी, मतलब सब चीज़ नया नया ही यूज करना चाहिए, क्योंकि छठ का व्रत है तो इसमें कोई कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपके पास 2 साड़ी है तो एक पे खरना कर लीजिए, एक पहले घाट के दिन पहन लीजिएगा। जिस दिन हम संध्या के समय अर्घ देते हैं तो उस टाइम एक पहन लीजिएगा। अगर एक है कोई बात नहीं, उस पर खरना कर लीजिए, फिर उसको खंगार के पसार दीजिएगा। अगले दिन वही पहन करके अर्घ दे दीजिएगा, वो जूठा नहीं है। अब बता दूं कि जब भी खरना करने बैठिएगा तो उसी स्थान पे आप लोग अपना सिंदूर और तेल लगा लीजिएगा, क्योंकि अगले दिन से ना तो हम तेल लगाते हैं और ना ही साबुन शैम्पू लगाते हैं। नहा खाए के दिन ही साबुन शैम्पू लगाएंगे, उसके बाद नहीं लगाते हैं। और तेल खरने पर ही लगा लीजिएगा, अगले दिन से नहीं लगता है, फिर पारण के दिन से लगता है, लगा लीजिएगा। उसके बाद कितने लोगों के यहाँ प्लेट में निवज निकाला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ केला के पाते पर निवज निकाला जाता है। आप लोगों के यहाँ क्या चीज़ पर निकाला जाता है बताइएगा ज़रूर। तो केला के पाते पर कितने लोगों के यहाँ 6 रोटी का निकलता है, कितने लोगों के यहाँ 4 रोटी का निकलता है। तो हमारे यहाँ 2-2 रोटी का निकलता है। और नेवज निकाल दीजिएगा, और नेवज पे मूली, सेव, संतरा, केला आदि, सुथनी, ये सब चीज़ निकाला जाता है, क्योंकि वही पहला व्रत होता है। तो सब चीज़ निकाल दीजिएगा। उसके बाद वहाँ पे सिंदूर से टीक दीजिएगा और हवन कर लीजिएगा। खुद भी हवन कीजिए और फैमिली में जितने भी लोग हैं उन लोगों से भी हवन करवाइए, क्योंकि घर में हवन करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हवन ज़रूर कीजिएगा। और हवन करने के लास्ट में थोड़ा सा खीर और रोटी में से हवन पे डाल दीजिएगा। हमारे यहाँ जो होता है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो क्या कीजिएगा कि उसके बाद हवन कर लीजिएगा, फिर प्रणाम कर लीजिएगा। घर में जितने भी फैमिली है वो जो व्रत रख रहा है उनको भी प्रणाम कर ले, और नेवज जहाँ पे निकाला गया है वहाँ पे भी प्रणाम कर ले, क्योंकि छठ मैया का स्वरूप होती है, व्रती लोग छठी मैया ही होती है। तो अपना प्रणाम कर लेंगे, फिर हवन में हवन करेंगे।
और उसके बाद आप खाना शुरू कर दीजिएगा। आराम से बैठ के तसल्ली से खाइएगा, क्योंकि कोई हड़बड़ी नहीं है। अगले दिन से नहीं खाना है, अगले दिन से निर्जला व्रत रखना है। तो आप लोग खा लीजिएगा और खा करके जितने भी मतलब आस पड़ोस में लोग हैं वहाँ प्रसाद दे दीजिएगा। जिसके घर नहीं हो रहा है पूरा फैमिली को बुला करके अपने घर खिला दीजिएगा, उनके घर प्रसाद भी भेज दीजिएगा। फिर अपना पूरा फैमिली बैठ करके अपना प्रसाद खाइएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा कि देखिए, जो व्रत नहीं कर रहा है उनके लिए एक जानकारी दे दूँ कि कुछ भी मत बोलिएगा। जो व्रत कर रहा है उनसे कुछ भी मत बोलिएगा, क्योंकि अगर व्रत कर रही है, अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा। तो देखिए, भगवान जितना जल्दी सही नहीं करते हैं उतना जल्दी गलत कर देते हैं। तो इसलिए आप लोग कुछ ना बोले, थोड़ा सा सहन शक्ति रखें। 3-4 दिन तक कुछ बोले हुए ना, किसी को उल्टा सीधा बात मत बोलिएगा। तो थोड़ा सा सहन शक्ति रखिएगा। कितना भी गुस्सा है तो थोड़ा अपने गुस्सा पे कंट्रोल रखिएगा। बस 4 दिन का कंट्रोल रखिएगा। तो चलिए बता दूं कि अब क्या करना है हमें। तो रात में ही अपना चूल्हा चौका सब लीप लीजिएगा, और लीप करके, क्योंकि अगले दिन उस पर ठेकुआ बनाना रहता है। तो हमारे यहाँ तो जिस चूल्हे पे खरना का खाना बनता है उसी चूल्हा पर ठेकुआ भी बनता है। तो उसको लीप के अच्छे से उसके बाद तैयार कर लीजिएगा। फिर अपना अगले दिन उस पर ठेकुआ बनाइएगा। और हाँ, खरना करते टाइम हाथ पैर रंग लीजिएगा, हाथ पैर में पौरांगा भी लगा लीजिएगा। वीडियो को अच्छे से सुन लीजिएगा। और सब काम हो गया उसके बाद आप लोग फिर पूछेंगे कि क्या कोसी का क्या करें हम। तो देखिए, कोसी का मैं बता देती हूँ कि जो हमारे यहाँ तो 1 साल तक उसको संभाल करके रखा जाता है। और हाँ, एक बात और बता देती हूँ कि अगर आपके यहाँ नेवज लड़की खाती है तो लड़की को दे दीजिए। हमारे यहाँ लड़की को नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लड़की अगर खाएगी तो शादी के बाद उसको खाली लड़की ही लड़की होगी। तो इसलिए हमारे यहाँ नहीं दिया जाता है। अगर आप लोगों के यहाँ दिया जाता है तो आप लोग दीजिए, नहीं दिया जाता है तो नेवज लड़के खाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास में आपका लड़का नहीं है, कहीं बाहर रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं, आपके पास नहीं है, तो क्या करेंगे, आप गौ माता को खिला दीजिएगा, कोई दोष नहीं है। तो चलिए, ये हो गया। अब अगला चीज़ बता देती हूँ कि हमें उस कोसी का क्या करना है। तो कोसी के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो जो हमारे यहाँ जो कोसी पे हाथी आता है उससे तो हम अगले दिन अर्घ देते हैं। जिस दिन पारण का होता है और उगते सूरज को जब हम अर्घ देते हैं तो उस दिन वो हाथी ले जा करके वहाँ पे खड़ा करके फिर उसी में मतलब करीब से सट के और हम अर्घ देते हैं, और हाथी वहीं पे छोड़ करके हम अपने घर पे आ जाते हैं। आप लोगों के यहाँ ऐसे होता है कि नहीं होता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे यहाँ जो होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जो दिया कपटी होता है और उस पे का जो कलश होता है तो उसको 1 साल तक संभाल करके रखिएगा। उसके बाद उसको किसी नदी में या किसी झूड़ी झागी में आप उसको रख दीजिएगा। तो चलिए, मैं कोसी के ऊपर भी एक वीडियो डालूँगी, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, मेरा वीडियो यहीं तक का था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है कि मेरे वीडियो लोगों को कुछ तो काम आ रहा है। तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा कि जिसको जानकारी नहीं होगा वो अपना जान लेगा। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा वीडियो यहीं तक का था। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।